जो उनके कंट्री के मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसे विजिट करने गए हैं, क्या वो वहाँ पे कोई विजन लेके जाते हैं कि उनके पास प्लान होता है कि हम जाके कहें कि यार लॉबी उनकी स्ट्रांग है इंडिया वालों की? उनके पास प्लान होता है। ठीक है, ठीक है जी, वो प्लान देते हैं जाके अपना 1 ABC। अच्छा, ठीक है जी, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हमारे पास होता है, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। भैया जी ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डुबोड़ हो गया है, हमें बचाओ। तो डूबने वाले को जो था कोई सहारा तो नहीं देता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फैन हूँ। तो मोदी साहब का ये है कि वो अपनी जादू की जफी भी डाल देते हैं, वो सारा करते हैं। तो इस चीज़ में आई गॉट कि वो एलन मस्क जो है उसने ये चीज़ें की होंगी। लेकिन अब आप देखें कि जो भी है, लेकिन एलन मस्क को जो है वो घुटने टेकने पड़े हैं। तेरा बाप आया। और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें, लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक वक्त पे मिलता है। गरीब कहीं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। क्यों हिला डाला? प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब अमेरिका जाते हैं या किसी ऐसी स्टेट में जाते हैं, क्या उन्हें रेड कार्पेट प्रोटोकॉल या वेलकम किया जाता है? और सर उस लिहाज से तो हम किसी गिनती में ही नहीं ना आते। क्या वजह है? तो हम क्या लेने गए, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। आपने शहबाज शरीफ का नाम लिया तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा चलो कोई ना कोई तो हमें मीम्स मिलेंगी हंसने को, क्योंकि अल्लाह पाक ने पहली दफ़ा हमें एक ऐसा वज़ीर आज़म दिया हुआ है जिसको देख के, जिसके तकरीर सुन के ही हंस लेता है बंदा। अब हमें कॉमेडियंस की ज़रूरत नहीं, हमारा वज़ीर आज़म भी एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है। अच्छा सर, टॉपिक पे बढ़ते हैं सर। जो कि हमारे शहबाज शरीफ साहब जो पूरी ना हर दफ़ा जो है ना अपनी आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो कि उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने ये बोला जी हमें फाइनली रशिया से ऑयल मिल गया है। वो भी मैं बढ़ूँगा आपको, रशिया से ऑयल मिल गया हमें, वो भी स्पेशल डिस्काउंटेड रेट पे, जिस पे कि रशिया के एक फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ट्वीट उनको किया जी, ट्वीट उन्होंने ये बोला हमने कोई आपको डिस्काउंट नहीं दिया। आप शहबाज शरीफ साहब, आप किस बिना पे अपनी आवाम को ये गाइड करें हमने आपको डिस्काउंट दिया? आप क्या कहेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी इनको बात है कि आप अपनी आवाम को क्यों गलत, हमने डिस्काउंटेड रेट नहीं आपको दिया? देखिए जी, बेगर्स जो होते हैं ना उनको अपनी आवाम को लॉलीपॉप देना पड़ता है। ये जो हमारे वज़ीर आज़म है माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, तो ये हमें इतना हंसाते हैं, इतना कौम को ना, जितनी तकलीफ़ें ये कौम को दे रहे हैं ना, उसके बावजूद ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं कि जिससे कौम जो है ना, कौम के चेहरे पे स्माइल आए, कौम हंसे। लेकिन इतनी तकलीफ़ के बावजूद यानी एक तरफ से तकलीफ़ भी दे रहे, एक तरफ कुतकुतारी भी करवा रहे हैं लोगों को। ठीक है ना, ये वो हिसाब है, एक तरफ चपेट मारते एक तरफ कुतकुतारी करते कि हंसो, रोना नहीं तुमने। मगर हम गुलाम कौम है, हमने नहीं लिया डिस्काउंट। नहीं लिया। आप मुझे बताएं, उन्होंने जिन्होंने फ़ायदा उठा लिया अब तो वो फ़ायदे में रह चुके हैं, अब क्या कहेंगे? देखें बात ये है कि इंडिया ने लिया उस वक्त, हमें भी दे रहे थे। आज अगर इन्होंने ऑयल लिया है तो इन्होंने थूक के चाटा है। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। तब तो ये कह रहे थे कि हमने नहीं लेना, तब तो ये सारे कह रहे थे रशिया से ऑयल नहीं लेना, अमेरिका भी इनको कह रहा था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही थी कि ऑयल नहीं लेना। तो बस ये इनके करता धरते जो हमारे जितने इनके ये करतूत है जो हमारे आगे आ रहे हैं, और आवाम के अमाल है कि आवाम जो है निकलती नहीं है, इनके लिए निकलना चाहिए। इन जैसे मतलब ये जो लुटेरे हमारे ऊपर बैठे में आए दिन कोई ना कोई जोकरों की तरह कोई ना कोई हरकत कर जाते हैं। शहबाज शरीफ आए दिन कोई ना कोई ड्रामा कर जाते, कोई ना कोई। अब तो इनका नाम सुन के हंसी आती है।
इलीगल, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून ही नहीं है ना कोई। हाँ हाँ इधर इलीगल बंदे, हर बंदा ओपन है, आम है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। जितना करप्ट आदमी होगा उतनी उसकी वर्थ ज्यादा है। ठीक हो गया। और जितना कोई अगर चेंज की बात करेगा, कोई बेहतरी लाने की बात करेगा, तो उसे ये कुछ मतलब कह दिया जाएगा ये ड्रामा हो रहा है, जला दिया जाएगा, जना उसको जला के उसको कह दिया जाएगा ये बंदे ठीक नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब अमेरिका जाते हैं या किसी ऐसी स्टेट में जाते हैं, क्या उन्हें रेड कारपेट प्रोटोकॉल या वेलकम किया जाता है? वो सर उस लिहाज से तो हम किसी गिनती में ही नहीं ना आते। क्या वजह है उसकी? हम क्या लेने गए, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। तो कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है कि लेज़र ऑपरेशन कुछ चीज़ों में होते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया में जाएं तो आप हर ज़्यादातर ऑपरेशंस वहाँ पे लेज़र से कर रहे होते हैं। यहाँ पे आजकल कुछ रिक्शों के ऊपर लिखा होता है कि जी लेज़र से कुछ ऑपरेशन हैं, रिक्शों के पीछे लिखा हुआ है। पाकिस्तान में कोई भी नहीं करता, और इंडिया में तकरीबन कह लें कि 20-30% या 40% कह लें कि वो ऑपरेशंस करते हैं डॉक्टर्स यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे लोग पूछते हैं यार कुछ होता भी है कि नहीं होता ये। इसका मतलब हम एक छोटा सा ऑपरेशन जो कि कोई अगर लेके आया है यहाँ पे और वो ऑपरेशन के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता, इसका मतलब बाकी ये तो छोटे ऑपरेशन की बात है। ये एक मिसाल आपको एग्जांपल दी है। इसी तरह लोग किडनी के छोटे ऑपरेशंस करवाने के लिए, स्पार्को की तो बात दूर की बात है, छोटे ऑपरेशन जो हैं जो लेज़र से होते हैं वो यहाँ कोई नहीं करता। हमें इंडिया में कुछ हॉस्पिटल हैं, अपोलो या इस तरह है, वहाँ जाके करवाने पड़ते हैं। हमारी हुकूमत को ये चाहिए इन चीज़ों को अपडेट करें कि हम अपनी सोच को तब्दील करें। हम ये सोच छोड़ दें कि हम ज़राअत के मुल्क हैं। भाई ये जो है यूक्रेन और रशिया, जहाँ कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि हम जो एग्रीकल्चर कंट्री हैं, और वो अभी तक हम उनसे ले रहे हैं। और हमारी जो थीम ही हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर था वो तो ख़त्म हो गया ना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी वहाँ पे हर चीज़ इस तरह है, आटा चावल चीज़ सब कुछ, क्योंकि मेरी फैमिली है वहाँ पे, मेरे कजन्स हैं, मुझे बताते रहते हैं कि यार इस चीज़ की ये रेट, इस चीज़ की ये रेट है। और यहाँ पे देखें सर, यहाँ पे खाना मुश्किल हो गया, गरीब के लिए खाना बहुत मुश्किल है सर। तभी तो हम बोल रहे हैं कि ये लाइन ख़त्म होनी चाहिए। वहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है तो वो फैसिलिटी यहाँ पे भी यूज़ होनी चाहिए ना, वो चीज़ें यहाँ पे भी यूज़ होनी चाहिए। अगर आटा यहाँ पे 360 रुपये किलो है, वहाँ पे सिर्फ 60 रुपये किलो है, लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, आना जाना रहेगा, उन चीज़ों का फ़ायदा हमें होगा। यहाँ देखें, स्कूल देखें, रोड्स देखें, वहाँ पे पूरा वो ये एक गांव है ना, सिटी नहीं है ये एक गांव है सर। आप ग्राउंड चेक करें वहाँ पे, ठीक है, प्रॉपरली किट में वो खेलते हैं, ठीक है, उनका स्कूल है और उनकी स्कूल की वैन भी है, और गांव में वैन होना और ये बड़ी बात जलवा है हमारा होती है। हमारे तो आजकल सिटी में नहीं है जी सर। इधर तो मैंने अपनी आंखों से स्कूल ऐसा देखा है, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर अगर बात की जाए तो आर्मी काम करवा रही है। जैसे 47 से लेकर आज तक हमें नारों में बांट दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे इधर बोल रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उधर बोल रहे हैं कश्मीर बनेगा इंडिया, तो इन चक्रों में फंस गए हैं। हमारे हुक्मरान, अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिटीजन एक जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। दोस्तों, एक सांप के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, पाकिस्तानियों पर नहीं। ये इतने मक्कार हैं, आज भूखे मर रहे हैं तो इनको इंडिया इंडिया याद आ रहा है। जिस दिन इनका पेट भर गया, जिस दिन इनके हाथ में 2 पैसे आ गए, ये दोबारा से परमाणु बम की धमकियां देंगे। हम एटमी ताकत है, जज्बे वाली कौम है, गज़वा हिंद करेंगे, ये इनके पुराने नारे हैं। अब ये सब भूल चुके हैं। आज इनको भूखे मरने की नौबत आई है तो आज इंडिया इंडिया याद आ रहा है। इनकी कोई भैया, मेरे हिसाब से तो कोई इनकी जिंदगी में विश्वास नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।